कर्ज में डूब रहा है अमेरिका। और ऐसे में आशंका ये कि क्या दुनिया को अंधेरे में डुबो देंगे ट्रंप। और ये आशंका इसीलिए भी क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और दूसरी तरफ भारत जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां जहां भारत की तेज विकास दर का गुणगान कर रही है, अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार की सराहना कर रही है, वहीं मूडीज और फिच जैसी दुनिया की टॉप रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग यानी कि अर्थव्यवस्था की साख को ही घटा दिया है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात ये हैं कि ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका अभी भारी दबाव में चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। उस पर भी दो ऐसे मामले हैं जहां पीएम मोदी ने ट्रंप को पीछे छोड़ दिया, मीलों पीछे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के मौजूदा हालात की। यहाँ दुनिया के 3 सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। पहली टॉप रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का, जिसने अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग को AAA से घटा दिया है। कई साल बाद अब AA1 इसे कर दिया है। मूडीज़ ने साल 1919 में अमेरिका को AAA की रेटिंग दी थी। अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग 2008 की भयंकर मंदी में भी नीचे नहीं घटाई गई थी, और अब जाकर के ये नीचे गिरती दिखाई दे रही है। एक और संस्था ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच, जिसने साल 2023 में ही अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग को घटा करके AA1 कर दिया। इन दोनों की रेटिंग एजेंसियां से ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि IMF की अमेरिका को दी गई चेतावनी। IMF ने कहा कि अमेरिका का कर्ज का बोझ उसकी विकास दर से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, जो एक बड़े खतरे की घंटी है। अमेरिका और भारत पर जितना कर्ज, पीएम मोदी जिन 2 बातों में अमेरिकी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे दिख रहे हैं, उनमें पहला है देश पर लदा कर्ज। इस मामले में देखें तो अमेरिका पर अभी करीब $36 ट्रिलियन का कर्ज है, जबकि फोर्ब्स के अनुसार उसकी कुल इकोनॉमी साल 2025 में $30.51 ट्रिलियन है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका पर उसकी GDP के मुकाबले 117% कर्ज लदा हुआ है, और यही उसके सभी दुखों का बड़ा कारण भी है। मूडीज ने चेतावनी दी है कि साल 2034 तक अमेरिका पर कुल कर्ज उसकी GDP का 134% पहुंच जाएगा। और इस मामले में भारत को देखें तो $2.96 ट्रिलियन का भारत पर कर्ज है, जबकि 2025 में भारत की GDP $4.19 ट्रिलियन रहने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह से GDP पर कर्ज का अनुमान 81% के आसपास है। सरकार का लक्ष्य है कि 2031 तक इसे घटाकर 51% पर लाया जाए। दोनों देशों का राजकोषीय घाटा, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूती और टिकाऊपन को नापने का सबसे आसान तरीका है उसके राजकोषीय घाटे को देखना। राजकोषीय घाटे से मतलब है कि उस देश की कमाई कितनी है और उसका खर्च कितना होता है। अगर उसका खर्च कमाई से ज़्यादा है तो इसके अंतर को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। और इस मामले में जनवरी 2025 तक भारत का राजकोषीय घाटा 11.70 लाख करोड़ रुपए रहा, जो उसकी GDP का 4.8% है। उधर दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका का राजकोषीय घाटा दिसंबर 2024 तक 154 लाख करोड़ था, जो कि उसकी GDP का करीब 7% होता है। यानी जाहिर है दोनों ही मामलों में पीएम मोदी की अगुवाई वाला भारत अभी अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका से बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।